Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड PPC या इंडियन पिनल कोड IPC। हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिसेंसी एंड मॉरल। इसके ऊपर हमने 3 लेक्चर्स 3 पार्ट्स के अंदर रिकॉर्ड किए थे। पहले के अंदर हमने पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, दूसरे के अंदर सेफ्टी और कन्वीनियंस, और अब जो थर्ड पार्ट है ये मॉरल एंड डिसेंसी से डील करता है। ऑब्सेंस, फहश तस्वीरें किसी की बनाना, किसी बच्चे की या किसी नौजवान की, किसी लड़की की, नौजवान लड़की की, उनको आगे प्रमोट करना, सेल करना, परचेज़ करना, चाहे किसी की कंसेंट से या विदाउट कंसेंट, इन दोनों सूरतों में ये जुर्म है। अगर कोई शख्स किसी की फहश तस्वीर, किसी बच्चे की, किसी 20 साल या इससे कम एज के लड़के या लड़की की तस्वीर बनाता है, अक्सर ये देखा गया है, ये सुनने में आया है मीडिया के ऊपर कि जी किसी ब्रांड पर, किसी जगह पर कुछ लोग, तो ये सुनने में आया है अक्सर कि कुछ लोग किसी ब्रांड पर शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर वो किसी शर्ट को या पैंट को ट्राई करने के लिए जब ट्राई रूम में जाते हैं तो वहाँ पर कैमरास लगे होते हैं। या पब्लिक वाशरूम्स के अंदर लोग, पब्लिक होटल के अंदर किसी वाशरूम में जाते हैं तो वहाँ पर कैमरास लगे होते हैं। तो किसी की कंसेंट के साथ या विदाउट कंसेंट किसी की पोर्नोग्राफी, ऐसी फहश ऑब्सेंस वीडियोस, पिक्स बनाना, और चाहे उसकी कंसेंट है भी, अब डेफिनेटली उसकी कंसेंट लॉ भी तो जानता है ना। मैं अक्सर आपको बताता हूँ लेक्चर्स में कि लॉ इज़ अ सेकंड नेम ऑफ कॉमन सेंस। लॉ कॉमन सेंस का, लॉजी का नेम है। लॉ को पता है कि किसी की कंसेंट कैसे ली जा सकती है, उसको ब्लैकमेल करके, डरा धमका कर, धमकियाँ लगा कर ही कंसेंट ली जा सकती है, अदरवाइज़ अपनी कंसेंट कोई भी नहीं देता। तो लिहाजा लॉ ने इस चैप्टर में जो डिसेंसी एंड मॉरल एथिक्स से डील करता है, यहाँ पर ये अल्फाज वजाहत के साथ लिखे हैं कि अगर आप उसकी कंसेंट लेकर भी पब्लिकली तशहीर करते हो, एक्सप्लोजर्स करते हो उनको लोगों तक सोशल मीडिया पर फैलाते हो, तब भी ये जुर्म है। इन सेक्शंस के तहत FIR इनकी करवाई जा सकती है और इनके तहत, इन सेक्शंस के तहत उस शख्स को सज़ा दिलवाई जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम, जहाँ पर किसी की तस्वीर को बनाना, बच्चे, लड़की, लड़के जो 20 साल की एज के आसपास हैं या इससे कम पर हैं, और उनको आगे प्रमोट करना, बेचना, फहश फिल्में किसी सिनेमा घर में चलाना, लोगों को तशहीर करना, लोगों को इकट्ठा करना, लॉटरीज, इन तमाम इस तरह के जो सोसाइटी के एथिक्स से डील करने वाले लॉस हैं, इनके ऊपर आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ज़रूर सी फर्स्ट और लाइक कर लें। वहाँ पर भी मैं बहुत इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पब्लिक ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस मॉरल डिसेंसी एथिक्स। सेक्शन 292 से लेकर सेक्शन 294 सब सेक्शन B तक आज हम इन कुछ सेक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट सेक्शन 292 सेल ETC ऑफ ऑब्सेंस बुक्स, फहश किताबें, फहश रसाला जात को सेल करना। इसके अंदर वैसे तो ये इसके पॉइंट्स बुलेट्स हैं 4-5, तो मैं डिटेल में ये चीज़ें नहीं पढ़ूंगा, एक एक आपको हवाले जात के लिए एक एक लाइन पढ़ूंगा। 292 सब सेक्शन A सेल बेचना, लेट्स टू हायर किसी को हायर करना, डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिकली एग्जिबिट पब्लिकली इसकी तशहीर करना, इन एनी मैनर पुट्स इनटू सर्कुलेशन और पर्पस ऑफ सेल हायर्स डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक एग्जीबिशन और सर्कुलेशन, मेक्स प्रोड्यूस और हैज़ हिज पोजेशन एनी ऑब्सेंस बुक्स, पेपर, ड्राइंग, प्रिंटिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑन फिंगर और अदर ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट व्हाटसएवर। तो हाथ से बनाएगी तस्वीर, कैमरे से बनाएगी तस्वीर, प्रिंटिंग, ड्राइंग किसी भी तरह की सूरत में, किसी भी एनी अदर मीन्स, इसके अलावा भी रसाला जात बुक के अलावा भी किसी और सूरत में कोई ऐसी फहश तस्वीर, न्यूड तस्वीर किसी की बनाई गई, बेची गई, उसकी पब्लिकली तशहीर की गई या बेचने के पर्पज़ के लिए उसको लिया गया
या किसी को इस पर रजामंद किया गया इसको बेचे, इसकी तशहीर करे। सेकंड पार्ट इसी सेक्शन का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कन्वे ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अफोरसेड पर्पस, इंपोर्ट करना, बाहर के किसी मुल्क में भजवाना या बाहर के किसी मुल्क से मंगवाना, इसी पर्पस के लिए अफोरसेड मेंशन जो ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं, पब्लिकली तशहीर करना, बेचना, व्हाटसोएवर। थर्ड पार्ट इसी सेक्शन का, टेक्स पार्ट एनी रिसीव प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन कोर्स ऑफ विच नाउन और हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी सच अब्सेंस ऑब्जेक्ट फॉर एनी पर्पस अफोरसेड मेड, जो ऊपर बता दिया गया, जो पहले बता दिया गया, इस तरह के किसी भी पर्पस से प्रॉफिट लेना, कारोबार चलाना, बिजनेस करना। फोर्थ पॉइंट इसी सेक्शन का, advertise or makes known to means whatsoever that any person has engaged or is ready to engage in part act in offense दिस सेक्शन अफोरसेड, इसी सेक्शन में जो बताया गया कोई भी शख्स इसके अंदर इंगेज हो या रेडी हो इंगेज होने के लिए, ऑफर और अटैम्प्ट टू ऑफर, किसी को ऑफर की जाए या अटैम्प्ट टू ऑफर की जा सकती है। इन तमाम सूरतों में जो शख्स फहश, बुक्स, रसाला जात, अखबार, ड्राइंग, हाथ से बनाई गई पेंटिंग या किसी और मीन्स, किसी और सेंस में बनाया गया कोई भी ऐसा फहश मवाद, कंटेंट कानूनन जुर्म है जिसके खिलाफ 292 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, FIR करवाई जा सकती है। इसकी सज़ा 3 माह जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 292A सब सेक्शन ए, एक्सपोजर टू सबडक्शन, गुमराह करना तशहीर के लिए, किसी को वर्गलाना, किसी को तरगीब देना कि अपनी फहश तस्वीर शो करवाओ, जाहिर करवाओ, कंसेंट से, लालच देकर, पैसे के ज़रिए, किसी भी तरह से, या उसको इस तरह से या उसको इस तरह से गुमराह करना, तरगीब देना कि ये चीज़ों को सेल करो, इन चीज़ों को लोगों को दिखाओ, लोगों को बताओ, या अपनी या किसी और की बनाकर लाओ, अपने फैमिली मेम्बर में से या बाहर दोस्तों में से, अजीज़ व अकारब में से किसी की इस तरह की अब्सेंस, फहश, न्यूड तस्वीर बनाकर लाओ, हमें दिखाओ ला के। तो इस तरह की तमाम एक्ट और इस तरह का तमाम कंटेंट इज़ आल्सो पनिशेबल एंड ट्रायलेबल एट दैट सेक्शन 292 सब सेक्शन ए, जिसकी सज़ा नॉट लेस दैन 1 ईयर, 1 साल से कम नहीं, और एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। साथ में जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों की फहश तस्वीर, वीडियोस बनाना, उनके साथ सेक्स करते हुए, रेप करते हुए उनको लीक करना, अनएथिकल, डिसेंसी, मॉरल के तो अल्फाज इसके सामने है ही नहीं। और ये हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा, आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा चल भी रहा है कि कुछ ऐसे अदारे में किसी को टारगेट नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेता, वहाँ पर बच्चों के साथ उनको बांध कर इस तरह के अनएथिकल काम, इस तरह की पोर्नोग्राफी उनके साथ की जाती है, वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर वो खुद ब खुद या इन अदर सेंस किसी तरह से लीक हो जाती हैं या लीक करवा दी जाती हैं। whoever takes कोई भी लेता है, परमिट टू टेक्स या इजाज़त देता है, विद और विदाउट कंसेंट ऑफ द चाइल्ड और विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट, उस बच्चे की कंसेंट के बगैर या कंसेंट के साथ, एंड उसके माँ बाप की कंसेंट के साथ या उनकी कंसेंट के बगैर, यानी कि किसी बच्चे की तस्वीर लेना या इजाज़त देना तस्वीर लेने की या कुछ ऐसी फहश मवाद बनाने की उस बच्चे की कंसेंट के साथ या बगैर कंसेंट के, और उसके पेरेंट की भी कंसेंट के साथ या बगैर कंसेंट के, दोनों सूरतों में ये जुर्म है। चाहे किसी ने अपनी कंसेंट दे भी दी हो, डेफिनेटली उसने कंसेंट किसी डर, दबाव, किसी लालच में आकर दी होगी, किसी धमकी में आकर दी होगी। ऐसी अपनी कंसेंट कौन देता है? तो ऐसी किसी भी सूरत में पोर्नोग्राफी फिल्म उसके गार्डियन की कंसेंट के, विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट ऑफ गार्डियन, पोर्नोग्राफी फिल्म, वीडियोस, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, पोर्ट्रेट और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज और पिक्चर्स व्हाटसोएवर मेड, प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, अदर मीन, ऑब्सीन और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट वेयर the production of such visual description involve in use of minor, boy, girl, engage in obscene sexual explicit contact. Such visual description, digital image, computer image or computer generation image, that is, such visual description has been created, adapted or modified to appear that the identifiable minor in engage in absence of sexual explicit contact is said to have committed an offense of child pornography. इन तमाम सूरतों में किसी की तस्वीर बनाना, किसी की तस्वीर को अमेंड करके, चेंज करके कोई और बनाना, या तस्वीर किसी और की है, कंप्यूटर से जनरेट की गई तस्वीर है, उसको किसी और की शक्ल दे देना। बात समझ में आ रही है? अक्सर ये फहश आपने इस तरह के स्टिकर्स देखे होंगे जो आजकल मोबाइल्स के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर या और डिफरेंट जो इस तरह के सॉफ्टवेयर चैटिंग है वहाँ पर ये चल रही हैं चीज़ें, तस्वीरें न्यूड चीज़ों की।
तो इस तरह की कोई न्यूड स्टिकर है, कोई न्यूड बनाएगी तस्वीर है मोबाइल के अंदर, चाहे वो हाथ से या इन एनी अदर सेंस किसी और की बनाई गई है, जो कि मान लेते हैं कि वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, जिस तरह की वो तस्वीर बनाई गई है। अब इस तरह के किसी इमोजी को, किसी स्टिकर को, किसी तस्वीर को किसी और की शक्ल दे देना, या किसी और की शक्ल के नीचे किसी और की बॉडी लगा देना, अमेंडमेंट कर देना, उसके अंदर चेंजिंग करना, ट्रिम करना, व्हाट्सएवर, किसी भी तरीके से वीडियो बनाकर, तस्वीर बनाकर, ड्राइंग बनाकर, पेंटिंग बनाकर, या एनी अदर मीन, इसके अलावा जो यहाँ पर मेंशन नहीं है लॉ के अंदर, इसके अलावा किसी तरीके से किसी शख्स को जाहिर किया जाता है, उसकी बेपर्दगी की जाती है, उसके पर्दे को ओपन किया जाता है उसकी कंसेंट के साथ या बगैर कंसेंट के। द प्रिपरेशन ऑफ पोजेशन डिस्ट्रीब्यूशन एनी डाटा स्टोर, किसी डाटे को अपने पास स्टोर करना, तैयारी करना स्टोर करने की, कंप्यूटर डिस्क और एनी अदर मॉडर्न गैजेट्स एंड आल्सो शैल बी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। इस तरह के किसी भी मवाद को अपने पास रखना भी कानूनन जुर्म है, अपने लैपटॉप की मेमोरी में, अपने कंप्यूटर की मेमोरी में। देखें, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ कि तस्वीर किसी और की है, बनाई किसी और ने है, वजाहत के साथ, तस्वीर किसी और की है, बनाई किसी और ने है, मोबाइल के आपके मोबाइल के अंदर वो डाटा स्टोर है, तो यू आर आल्सो लाइबल ऑफ ट्राइबल अंडर दिस सेक्शन। आपको भी इस सेक्शन के तहत सज़ा दी जा सकती है। ये बात अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारा तो कसूर ही नहीं है, हमने तो बनाई नहीं, हमारे पास तो किसी तरफ से आई थी। तो लिहाजा एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए अगर आपके पास किसी को तस्वीर आती है, कोई भेजता है और आपने वो देख ली है, या किसी तरीके से आपके सामने वो चीज़ ओपन होगी, डाटा खुल के, तो उसको डिलीट कर दें, फॉर्मेट कर दें, उसको ख़त्म कर दें। अपने मोबाइल में रखना, किसी भी मॉडर्न गैजेट, किसी डिवाइस में, यूएसबी डिवाइस में, किसी सेकंड हार्ड डिस्क के अंदर, लैपटॉप की हार्ड डिस्क के अंदर, या लैपटॉप के अंदर, या किसी भी और स्टोरेज के अंदर, इस तरह के फहश डाटे को, किसी के भी डाटे को, चाहे वो आपने नहीं बनाया, चाहे उसके अंदर आपका कोई रोल नहीं है, किसी ने बनाया, किसी और का बना, वो आपके पास आ गया, और स्टोर रहा, ये भी पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन। पनिशमेंट ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो अभी जो तमाम हालात वाक़त मैंने जिक्र किए हैं, चाहे वो आपने किए हैं या नहीं किए, आपके पास स्टोर है, तस्वीर, ड्राइंग, चार्ट, किसी की हाथ से पिक्चर बनाना, या व्हाट्सएवर, किसी और तस्वीर के ऊपर किसी और का चेहरा लगा देना, किसी ऐसे न्यूड कार्टून के ऊपर किसी का चेहरा या किसी की वीडियो बनाकर उसके अंदर मर्ज कर देना, इन तमाम सूरतों में जो ये तमाम चीज़ें चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएंगी। तो डाटा किसी के पास स्टोर भी है, वो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं, इनकी जो सज़ा नॉट लेस दैन 2 ईयर, इसकी जो पनिशमेंट है नॉट लेस दैन 2 ईयर, 2 साल से कम नहीं होगी, एंड एक्सटेंड अप टू 7 ईयर, और 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और इसके अंदर जुर्माना नॉट लेस दैन 200,000 रुपीज़, 200,000 मीन टू से 2 लाख, एंड मे एक्सटेंड 700,000 रुपीज़, 700,000 मीन टू से के 7 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। अगला सेक्शन 293, सेल ईटीसी ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन, किसी नौजवान शख्स की इस तरह की तस्वीर बनाना, हूएवर सेल, लेट्स टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, एग्जिबिट, सर्कुलेट एनी पर्सन under the age of 20 years any such obscene object as the referred into the last preceding section or offer or attempt to do shall object as is referred it to in the last preceding section or offer or attempt to do shall be punished with imprisonment of either description which may extend। अभी जितने भी सेक्शंस पढ़े हैं, इनमें कोई भी कैटेगरी किसी यंग के साथ अगर की जाती है, किसी यंग के मवाद को स्टोर किया जाता है, उसकी पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, उसकी गलत फहश न्यूड तस्वीर को बनाया जाता है, वायरल किया जाता है, सेंड किया जाता है किसी को, उसकी पर्दगी को बेपर्दा किया जाता है, उसको जाहिर किया जाता है, ऐसी किसी भी सूरत में 20 ईयर या इससे कम एज पर कोई लड़का या लड़की के साथ अगर कोई ऐसा करता है, या उस डाटे को स्टोर करता है अपने पास, जो तमाम चीज़ें बनाई गई उनको कोई सेल करता है, फहश चीज़ों को आगे बेचता है, भेजता है, किसी को फ़रोख्त करता है, तो उस शख्स की सज़ा 6 माह जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 294, ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग, फहश काम या सॉन्ग, ये जनरली वो लोग जो अक्सर बाज़ारों के अंदर गुजरते हुए गाने गा रहे होते हैं, औरतों के ऊपर या किसी के ऊपर टोंट तंज कस रहे होते हैं, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सोनी है, ये इस तरह के कुछ लोफर लफंगे छिछोरे करते हैं इस तरह की हरकतें। ये सेक्शन बेसिकली मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत फिट है, उनके ऊपर एप्लीकेबल करवाने के लिए। जो मैंने टोटली इस सेक्शन से मुतालिक रिसर्च की है, तो ऐसे जो लोफर लफंगे टाइप के लड़के या लोग, लड़कियाँ भी, मैं किसी जेंडर को पॉइंट आउट नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं खुद एक लड़का हूँ, मैं खुद एक मैन हूँ, तो लिहाजा लेकिन सोसाइटी में अच्छे और बुरे फेस दोनों तरफ मौजूद होते हैं। तो लिहाजा अगर किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई अशखास, लड़के या लड़कियां भी अगर लड़कों को यही काम करें, तो उनके खिलाफ भी यही सेक्शन अप्लाई करवाया जा सकता है। whoever to annoyance of others, कोई भी किसी को तंग करने के लिए, does any obscene act in public place, कोई भी ऐसा फहश एक्ट पब्लिक प्लेस पर करता है, और sings
गाना गाता है, रिसीट्स किसी की नकल उतारता है, और अटर एनी ऑब्सीन सॉन्ग या कोई फहश गाना बोलता है उनके सामने, बेल्ट टू वर्ड्स या कड़क अल्फाज बोलता है इन नियर और पब्लिक प्लेस, इन और नियर पब्लिक प्लेस, उस शख्स के सामने या किसी पब्लिक प्लेस के सामने किसी शख्स के साथ ये तमाम काम जो भी मैंने बोले हैं ये करता है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट एट द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड 3 मंथ, जो 3 माह तक बढ़ाई जा सकती है, उसकी सज़ा जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। तो ऐसे अशखास जो गर्ल्स को तंग करने के लिए उनके ऊपर तंज कसते हैं या किसी लड़की के पास से गुजरे तो ऊंची आवाज़ में गाना गाना शुरू कर दिया, ऐसे प्यार मोहब्बत वाले इमोशन सॉन्ग्स, तो ऐसे लड़कों के, ऐसे अशखास या ऐसी लड़कियों के खिलाफ भी इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और आप उनके खिलाफ FIR का इंदराज करवा सकते हैं 15 के ऊपर कॉल करके। 294 सबसेक्शन A कीपिंग लॉटरी ऑफेंस, लॉटरी यानी कि कुरानंदाजी है, जो अक्सर आपने देखा होगा किसी शहर मोहल्ले के अंदर कुछ लोग एक बॉक्स लेकर बैठे होते हैं कि जी आपने हमें 5-5 रुपये देने, इनमें से एक पर्ची निकाल लें, जिसका इनाम लग गया 50 का, ठीक है, बाकी सबके पैसे ख़त्म। तो ऐसी कोई भी लॉटरी स्कीम जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या किसी भी तरीके की कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, तो कोई अशखास अपने ताईं खुद उस चीज़ को इनिशिएट करता है, किसी बाज़ार मोहल्ले में लगा के बैठ जाता है, डेट इज़ अ इल्लीगल एक्ट, जिसकी सज़ा 6 माह जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अगला सेक्शन 294 सब सेक्शन B ऑफरिंग ऑफ प्राइज इन कनेक्शन विद ट्रेड, किसी भी ट्रेड बिजनेस की सूरत में किसी प्राइज की ऑफर करना, डेट इज आल्सो कॉल्ड इल्लीगल, इसकी सज़ा भी 6 माह या जुर्माना दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। चैप्टर इज कंप्लीट। अगला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर मज़हब से डील करता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजियस, ऐसे जुराइम जो मज़हब से डील करते हैं, जिसके अंदर हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी करने वाले की सज़ा क्या होगी, किस तरह की चीज़ों की गुस्ताखी हो सकती है, कौन कौन से एक्ट हैं जो गुस्ताखी के अंदर आएंगे, किसी भी शख्स के कौन से अल्फाज हैं जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी तस्लीम किए जा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने ताईं इसको बेहतरीन अंदाज में आप लोगों से शेयर कर सकूं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी आज की रिक्वायरमेंट, आज की सिचुएशंस को फुलफ़िल करने के लिए। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।